अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस और सभी स्टूडेंट्स को अवैस अकेडमी में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेसिमल्स है। हम डेसिमल को ना ब्रेक करेंगे रैशनल और इरैशनल के अंदर। हम देखेंगे कि डेसिमल रैशनल के अंदर कैसे बनता है और इरैशनल के अंदर क्या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं। तो डेसिमल्स को हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, और फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर भी होता है रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये हम देखेंगे कि रैशनल नंबर कैसे बनता है, एक रैशनल नंबर कैसे बनता है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ए डेसिमल हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। कि हमारे पास कोई ऐसा डेसिमल हो जिसके अंदर डेसिमल पार्ट जो होता है वो फिनाइट होना चाहिए। फिनाइट नंबर से क्या मुराद, मतलब हम किसी चीज को काउंट कर सके, नंबर्स को काउंट कर सके, तो वो फिनाइट कहलाते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि डेसिमल पार्ट क्या होता है और फिनाइट क्या होता है। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, 1 2 3 और आगे डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास फिनाइट होना चाहिए। यहाँ पर ये फिनाइट है, इसीलिए हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब सेकंड पे आ जाओ कि 2 3 4, उसके बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद वाला जो पार्ट है हमारा वो हमारे पास फिनाइट होना चाहिए, ये भी फिनाइट है, तो हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यहाँ पर आ जाओ 0 पॉइंट, वो भी डेसिमल है, तो हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला, ए टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्ट इनटू कॉमन फ्रैक्शन। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरफ। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के बिल्कुल उल्टा है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ए डेसिमल हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। कि हमारे पास एक ऐसा डेसिमल हो जिसके डेसिमल पार्ट के बाद इनफिनाइट डिजिट्स हो, जिसको हम काउंट ना कर सके, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। मिसाल के तौर पर 1.354, उसके बाद हम इसको काउंट नहीं कर सकते, डेसिमल पॉइंट के बाद हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग में रखेंगे। 7 6 के बाद जो हमारा डेसिमल पार्ट शुरू हो जाता है वो हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिव में रखेंगे। अब 1 2 के बाद जो डेसिमल पॉइंट है और वो हमारे पास काउंट अनकाउंटेबल है, तो हम इसको भी नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रखेंगे। अब ये रिजल्ट की तरफ आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये था कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग को हम कॉमन फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं और ये नॉन रिकरिंग नंबर्स भी कहलाते हैं। पढ़ेंगे रिकरिंग डेसिमल्स। अब इसको देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या है। ए डेसिमल इन व्हिच डिजिट्स रिपीट्स इंडेफिनिटली। क्या मतलब कि हमारे पास जो डेसिमल्स हो उनके डिजिट्स रिपीट करते हो, बार बार रिपीट करते हो, तो हम उसको रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। अगर हम इसकी वर्डिंग पे देखें पीरियोडिक डेसिमल्स के अंदर, वहां पर भी हमें यही मिलता है कि पीरियोडिक हो, बार बार रिपीटेशन होनी चाहिए, तब जाके हम डेसिमल्स को रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। अब रिकरिंग डेसिमल्स के एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास डेसिमल्स हैं 2.31, 31 और 31, ये हमारे पास रिपीटेशन हो रही है। अब एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट या डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल्स। इसको शो करने का तरीका ये भी है कि 2.31 के ऊपर बार लगा दी जाए, जो रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स उनके ऊपर बार लगा दी जाए, या फिर उनके ऊपर 2 डॉट लगा दी जाए। अब इसके सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं, 1.1212, ये भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं। और थर्ड की तरफ आते हैं 1.3, लेकिन 3 के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो 3 को हम ऐसे लिखेंगे, 2 1 जो रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम बार लगा देंगे या फिर हम डॉट लगा देंगे। रैशनल नंबर्स, इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ए टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या मतलब, यहाँ पर 2 कंडीशंस है, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन है और दूसरी रिकरिंग कंडीशन है। अगर ये 2 कंडीशन किसी भी डेसिमल के ऊपर फुलफिल करती है तो हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं, या फिर इनके अंदर एक भी कंडीशन फुलफिल कर जाए तो हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं। क्या टर्मिनेटिंग कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर डेसिमल पार्ट हमारे पास फिनाइट होना चाहिए, और रिकरिंग कंडीशन क्या कहती है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास
नंबर्स रिपीट होने चाहिए, वो भी इंटरवल की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पर रेशियो है 5/2 की। अगर हम इसको डिवाइड करें 2.5 आता है आंसर। तो ये हमारे पास फिनाइट है, मतलब डेसिमल पार्ट हमारे पास फिनाइट है, तो टर्मिनेटिंग की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम इसको रैशनल नंबर्स के अंदर करेंगे काम। अब इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं 0.78। ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग की सेम ही है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली सेम है, तो हम इसको भी रैशनल नंबर ही कहेंगे। अब थर्ड की तरफ आते हैं, ये हमारी रिकरिंग जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल कर रही है। कैसे? रिकरिंग के अंदर क्या होता था कि रेपिटेशन हो रहे हैं 1 2 3 तक और फिर 1 2 3 तक, ऐसे सॉन्ग चलता जा रहा है, तो हम ये भी हम रैशनल नंबर्स ही कहेंगे। अभी रैशनल नंबर्स की तरफ आते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहती है। ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स इज इररेशनल नंबर्स। क्या मतलब? यहाँ पर टू कंडीशंस है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ये अगर इनमें से कोई एक भी किसी डेसिमल के अंदर फुलफिल करती है तो हम उसको इररेशनल नंबर ही कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास जो डेसिमल पार्ट होता है वो इनफिनाइट होता है, और नॉन रिकरिंग ऐसी होती है जिसके अंदर रेपिटेशन नहीं होती। पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है कि हम इररेशनल नंबर्स को कॉमन फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नंबर्स की चंद एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1.213256 और फिर ये सो ऑन जा रहा है। अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग की कंडीशन भी लग रही है और नॉन रिकरिंग की भी कंडीशन लग रही है, तो इसको हम देखो नॉन रिकरिंग के क्या था कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, 2132 कोई रेपिटेशन नहीं, तो हम इसको इररेशनल नंबर्स कह सकते हैं। अब जो फेमस है इसकी एग्जांपल इररेशनल नंबर्स की, वो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14159265 सो ऑन चलता जा रहा है, और इसके ऊपर रिसर्चेस और ज्यादा हो रही है, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिल रही, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कहते हैं। तो ये भी रेपिटेशन नहीं हो रही, तो हम इसको भी इररेशनल नंबर्स के अंदर ही लेंगे। अब जो एक और है कॉमन चीज कि n का अंडर रूट। n यहाँ पर क्या है? प्राइम नंबर। आप कोई भी प्राइम नंबर उठा के देख लो, अगर हम उसको अंडर रूट के अंदर रखते हैं तो इररेशनल नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर ये होता है कि उसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, मतलब 2 का अंडर रूट है, अब ये यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अब 3 का अंडर रूट है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 5 का अंडर रूट है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे पास इररेशनल नंबर्स ही कहलाएंगे।